गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 9 दिसंबर 24 मंडे। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आप सबकी रक्षा करें, ये मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ है 24622 पे 24677 पे। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। जनरली गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल आजकल मिसलीडिंग है। और गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ना तो मार्केट खुलता है, ना मार्केट परफॉर्म करता है, ना प्री ओपन में भी वो खुलता है। लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है इसको ट्रैक करने के सिवाय। तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार 24,625 के आसपास खुल सकता है और मार्केट एक बार नीचे जा सकता है 24,575। वहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और वापस वो 24,745 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मार्केट को अगर इससे आगे चलना है तो उसे 24,745 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा और नीचे गिरना है तो 24,445 के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। तो जब भी ये लेवल टूटे या ये लेवल क्रॉस करे, आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन निफ्टी के हिसाब से लीजिए। बैंक निफ्टी 53,500 पे बंद हुआ है। मैं बैंक निफ्टी पे कोई कमेंट इस वक्त नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में बाय को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कोई भी एक ख़राब न्यूज़ बैंक निफ्टी को बहुत नीचे गिरा सकती है। आप ये मान के चलिए कि एक बहुत ख़राब न्यूज़ बैंकों के लिए ज़रूर आएगी और जब जिस दिन भी आएगी बैंक निफ्टी काफ़ी गिरेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को सप्रेस किया गया है और वो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं दे रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट को भी आर्टिफिशियली उन्होंने अप किया हुआ है। पर मुझे नहीं लगता बहुत दिनों तक इस तरह की चीज़ों को सप्रेस किया जा सकता है और एक बैड न्यूज़ आपके दरवाजे पे खड़ी है। लेकिन वो कब आती है वो डेट और टाइम मुझे नहीं पता, पर मैं बैंक निफ्टी में बाय डेफिनेटली अवॉइड करूँगा। जब भी मुझे करना होगा मैं बैंक निफ्टी में सेल करके ही पैसा कमाने की कोशिश करूँगा। एलजी के आईपीओ का एक न्यूज़ है। एलजी 15,000 करोड़, एलजी की जो इंडिया नाम है वो 15,000 करोड़ के आईपीओ के साथ आ रही है। ये बहुत बड़ा आईपीओ है और ये मार्केट से पैसे को सक करेगी। ये आईपीओ भी मार्केट में थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच लेके आएगी और मार्केट को गिराएगी। एलजी का मुझे ऐसा लगता है कि एलजी उतना अच्छा अब इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रही है जितना वो कुछ सालों पहले, जब इनिशियली एलजी ने अपना ब्रांड लॉन्च किया था आज के 20-25 सालों पहले, तब एलजी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया था। लेकिन धीरे 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 वो अपने मार्केट शेयर हर सेगमेंट में खोते जा रहे हैं। टीवी में वो सैमसंग के सामने अपना मार्केट शेयर खो रहे हैं, वॉशिंग मशीन में वो आईएफबी के सामने अपने मार्केट शेयर्स खो रहे हैं, एयर कंडीशंस में भी वो बहुत डाइकिन है, हिताची है, ओ जनरल है, इन सब के सामने अपना मार्केट शेयर खो रहे। तो मार्केट शेयर तो एलजी खो रहा है। वो 15,000 करोड़ के आईपीओ के साथ आ रहे हैं, क्या होता है या नहीं होता ये देखने वाली बात होगी। ये भी hyundai जैसा आईपीओ, पर hyundai का मार्केट शेयर उतना ख़राब नहीं है। डेफिनेटली ऑटो सेक्टर में hyundai का मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, पर एलजी का मार्केट शेयर उतना अच्छा अब नहीं है जितना पिछले डिकेड में हुआ करता था। तो देखते हैं उसके आईपीओ के साथ क्या होता है। लेकिन रब ऑफ इफेक्ट मिलेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को क्योंकि एलजी डिक्सन का बहुत बड़ा क्लाइंट है और ये एक सेंटिमेंटल बूस्ट देगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के प्राइजेस को। और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो 17,500 के आसपास क्लोज हुआ, मुझे लगता है यहाँ से 500 टू 1,000 रुपीज़ की रैली कर सकता है इस आईपीओ की वजह से भी, और वैसे भी वो बुल मोड में मुझे दिखाई दे रहा है। पेटीएम के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। पेटीएम ने अपना एक बिज़नेस किसी जापानीज़ कंपनी को करीब 2,500 करोड़ में बेचा है। तो पेटीएम पे नज़र रखिए, मुझे लगता है पेटीएम बहुत जल्दी 1,000 रुपये के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। सीएट ने मिशलिन का कोई बिज़नेस खरीदा है 2,500 करोड़ रुपए में, 2,500 करोड़ में उसमें उन्होंने मिशलिन ब्रांड को खरीदा है। तो सीएट आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि मिशलिन बहुत बड़ा ब्रांड है और ये सीएट के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है, अपॉर्चुनिटी है कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ब्रांड, इवन वो सीएट से भी मच बेटर ब्रांड है मिशलिन। तो सीएट पे नज़र रखिए, सीएट आज चल सकता है। एक बुरी न्यूज़ जो गॉडरेज कंज्यूमर से आ रही है वो ये है कि उन्होंने बोला कि आने वाला जो हमारी क्वार्टर है वो काफ़ी ख़राब रह सकता है। बात सिर्फ गॉडरेज कंज्यूमर तक सीमित नहीं हो जाती, बात टोटल इकोनॉमी की तरफ देखना चाहिए कि इकोनॉमी क्यों परफॉर्म कर रही है। अचानक धीरे धीरे एक के बाद एक कंपनी का कंटिन्यूसली ये बोल रही कि हमारा आने वाला क्वार्टर ख़राब रह सकता है। इसका सीधा सा मतलब है इकोनॉमी में मंदी के ये संकेत दे रहे हैं।
हम इसको सिर्फ गॉडरेज कंज्यूमर तक सीमित नहीं रख सकते, जैसे कि बहुत सारे टीवी वाले ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ एक गॉडरेज कंज्यूमर का मामला है। ये गॉडरेज कंज्यूमर्स का मामला नहीं है, इंडियन इकोनॉमी का मामला है। आप कब तक लोगों को गुमराह करेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे, कब तक आप ये करेंगे? क्यों नहीं आप को थोड़ा अपने गिरेबान में जाग के ये देखना चाहिए कि हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे और रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और उनका पैसे को तोड़ने में हम उनकी मदद करते रहेंगे। ये गॉडरेज कंज्यूमर का मामला नहीं है, हिंदुस्तान लीवर का मामला है, ये नेस्ले का मामला है, ये पीएनजी का मामला है, ये बजाज ऑटो का मामला है, हीरो मोटर का मामला है। ये हर उस कंपनी का मामला है जिससे डायरेक्टली कंज्यूमर रिलेटेड है। ये आईओसी का मामला है, ये बीपीसीएल का मामला, एचपीसीएल का मामला। जहाँ भी रिटेल कंज्यूमर को पैसा खर्च करना है वहाँ का मामला है। डेफिनेटली ये फार्मा का मामला नहीं है, क्योंकि मेडिसिन तो आपको लेनी ही है, चाहे आपकी जेब में पैसा हो या नहीं हो। तो फार्मा सेक्टर इससे अछूता रहने वाला है, आईटी सेक्टर इससे अछूता रहने वाला है। लेकिन जो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, उन कंपनी में मंदी आना तय है। आज आए या कल आए या 3 महीने बाद आए या 6 महीने बाद आए, वो जरूर आएगी। हम लोग रोज़ FIR-DIs के डेटा को देखते हैं। एक दिन FIIs की बाय आ जाए तो हम खुश हो जाते हैं, एक दिन FIIs की सेल आ जाए हम निराश हो जाते हैं। ये बच्चों जैसा काम है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहिए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म मार्केट तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन डेली बेसिस पे अगर कोई ट्रेड बनता है, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक होकर पैसा कमाना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को अब फिलहाल अवॉइड करना चाहिए कि वो कहीं से भी क्लियर ट्रेड बिल्कुल नहीं दे रहे। लेकिन जो शेयर्स जो चल सकते हैं आज के लिए, जो फोकस में रह सकते हैं, वो इंडिगो रह सकता है, क्योंकि उसने जो लास्ट टिक है वो 4500 के ऊपर दिया था फ्राइडे को, तो ये यहाँ से 150 रुपया प्लस कर सकता है। डिक्सन टेक्नोलॉजी LG इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से प्लस कर सकता है। मजगाम डॉक वापस बुल मोड में है, जिस दिन भी इसने 5040 के ऊपर क्लोज दे दिया, ये इसका अगला लेवल 5640 है। तो मजगाम डॉक को 5040 के रेजिस्टेंस के बाद खरीदिए और उसमें 500 रुपये की चाल देखिए। इसके अलावा जो एक और शेयर जो चल सकता है वो जोमेटो है, क्योंकि उसने 300 रुपीज़ के ऊपर क्लोज दिया, और मैंने आपको हमेशा बोला जोमेटो का टारगेट मुझे 345 दिखाई देता है, तो जोमेटो भी चल सकता है। इसके अलावा जो मुझे एक शेयर और चलता हुआ लग रहा है वो M&M है। M&M ने अपने प्राइजेस SUVs के 4% बढ़ाए हैं, वो आज इसको पॉजिटिव बूस्ट दे सकता है। ये बात M&M पे दूसरे ऑटो सेक्टर से डिफरेंट इसलिए है कि M&M की सेल्स कम नहीं हो रही है। M&M एक के बाद एक ऐसे मॉडल्स लेके आ रहा है कि चाह के भी वो सेल्स वो नहीं डी ग्रोथ आ रही है, उल्टी वो ग्रोथ आ रही है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि M&M की नेगेटिव ग्रोथ आएगी, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि वो उसको कंपनसेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली नए मॉडल्स लाके और नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करके। तो M&M आज डेफिनेटली बाय बन सकता है। तो ये है मेरी आज की कमेंट्री। देखते हैं मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। आप बहुत सेफली ट्रेड कीजिए, और जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू सून, बाय।